बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसके ऊपर आसमान हमेशा साफ और चमकदार दिखता था। गांव के लोग कहते थे कि उनका चांद हमेशा थोड़ा सा अधूरा रहता है, मानो उसका कोई टुकड़ा कहीं खो गया हो। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने आप को आराम की दशा में ले आएं। बिस्तर पर लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शुरुआत हाथ और पैरों से कीजिए। धीरे धीरे आप पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। पूरे दिन में जो कुछ दिमाग में चला या जो अब चल रहा है उसे आप भूलते जा रहे हैं और एक चैन की नींद लेने जा रहे हैं। आँखों को भी आराम दें। पूरे दिन की थकी आँखों को अब आराम मिल रहा है और आप भी अच्छा महसूस कर रहे हो। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, पर मैं जो कुछ कहानी बोलूँ आप भी उसे इमेजिन करें और उस पे विश्वास करें और सपनों की दुनिया में खो जाएं। एक दिन एक बच्चा आरव गांव के पास की झील के किनारे खेल रहा था। झील के पानी में उसने देखा चांद अधूरा है, लेकिन पानी की गहराई में है उसका गुम हुआ टुकड़ा चमक रहा है। उसने सोचा, अगर मैं वो टुकड़ा खोज लाऊं तो चांद पूरा हो जाएगा। रात गहराने लगी, ठंडी हवा बह रही थी। आरव ने अपना छोटा सा लालटेन उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पेड़ फुसफुरा रहे थे, पत्तियां सरसराती, मानो वो भी उसका रास्ता दिखा रही हों। अचानक एक जुगनू उसके पास आकर ठहर गया। वो साधारण जुगनू नहीं था, वो चमकता हुआ सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। जुगनू बोला, मैं तुम्हें चांद का टुकड़ा ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन ध्यान रहे यह सफ़र तुम्हें धीरे धीरे नींद की गहरी दुनिया में ले जाएगा। आरव मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जुगनू उसे एक नदी तक ले गया। नदी का पानी चांदनी में दूध सा चमक रहा था। उसके ऊपर तैरती लहरें धीमी धीमी लोरी जैसी ध्वनि कर रही थी। आरव ने नदी पार की। हर कदम पर पानी मानो उसके पैरों को ठंडक और आराम दे रहा था। उस पार पहुंचकर उसे एक बड़ा पहाड़ दिखा। उस पहाड़ की चोटी पर चांद का टुकड़ा टिमटिमाया रहा था। पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन हर बार जब आरव थकता हवा फुसफुसाती, आराम से चलो, तुम सुरक्षित हो। हर कदम तुम्हें सुकून के ओर करीब ले जा रही है। आरव ये सुन के थोड़ा और आगे चलता। आखिरकार आरव चोटी पर पहुंचा। वहाँ चांद का चमकता टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया और पूरा आसमान जगमगा उठा। चांद अब पूरा था। गांव के लोग चैन की नींद सो गए। सितारे धीरे धीरे टिमटिमाने लगे, मानो वो भी रात की सांस ले रहे हों।
आरव भी वहीं पेड़ की छाया में लेट गया। चांदनी उसकी पलकों पर गिर रही थी। हवा धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। जुगनू उसके पास बैठा धीमे स्वर में बोला, अब तुम सो सकते हो गहरी सुकून भरी नींद में। आरव ने आंखें बंद की। उसका मन हल्का हो गया। शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया और वो गहरी नींद में खो गया। और इस तरह आरव ने चांद को पूरा कर दिया। अब आप भी अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और इस कहानी के साथ शांत नींद में खो जाएं। शांत नींद में खो जाएं। शांत नींद में खो जाएं।